यहाँ पर आग की वारदात हुई और उसमें इस इदारे को काफ़ी नुकसान हुआ। अल्लाह ताला अपने गैबी ख़जाने से मदद फरमाए। ये इदारे अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की मदद से ही चलते हैं और इसमें इस तरह की ये वारदात अल्लाह ताला इससे सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि एक वो जानता है जिसने एक एक पैसा जमा करके और फिर ये पैसा जमा करना कितना मुश्किल काम है, इसका एहसास तो आम लोगों को हो नहीं सकता है। जो इस मरहले से गुज़रते हैं उनको मालूम है कि ये इदारे कितने मुश्किल हालात सामने रख कर फिर इनको चलाया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का फजल व करम हमेशा शामिल हार रहा। अल्लाह के फजल व करम ही से ये इदारे चलते हैं और आइंदा भी चलेंगे और ये ऐसी हालात ये इंसान के साथ हैं जहाँ इंसान को सेहत मिलती है, साथ में बीमारी भी है, जहाँ खुशी होती है उसके साथ में गम भी है। तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो इदारों के जो नुकसान हुआ, ऐसी मुसीबत के मौके पर जो दीनी तालीमात हैं, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआएं हैं, उन दुआओं के ज़रिए भी अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई। उसमें एक दुआ है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई थी कि आप पर जब कोई मुसीबत आ जाए तो उस वक्त ये दुआ मांगो कि अल्लाह इस मुसीबत में मेरी मदद फरमा और जो मेरा नुकसान हुआ है, जो तलाफ़ी हुई है, इस तलाफ़ी को आप नेमल बदल की शक्ल में अता फरमा। कि फरमाते हैं कि जब अबू सलमा मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, अबू सलमा इतने अच्छे अखलाक वाले, इतने अच्छे किरदार वाले शख्स थे कि उनकी वफ़ात, क्योंकि वो भी एक मोमिन के लिए एक मुसीबत है, और उस मौके पर मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ याद आई। लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं ये दुआ मांगूं, कैसे मांगूं कि अबू सलमा से भी अच्छा कोई हो सकता है। ये तो इतने अच्छे थे, इनका किरदार इतना अच्छा, इनके अखलाक इतने अच्छे, इनके मामलात इतने अच्छे, ये तो अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। लेकिन हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी, हुजूर का फरमान था, तो मैंने ये दुआ मांगी। तो उसके बाद जो हालात पेश आए कि मैं तो अपनी जगह ये सोच रही थी कि अबू सलमा से भी अच्छा कोई होगा,